जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है उसके बारे में थोड़ा जान लें। रक्त परिसंचरण तंत्र हम लोग के शरीर के अंदर ही काम करता है। मतलब परिसंचरण का मतलब हो गया परिवहन। जो हम लोग के शरीर में जो खून है वो शरीर से में कैसे दौड़ते रहता है, ठीक है। ये तो सबको पता है क्योंकि जहाँ से भी करता है वहाँ से खून निकलने लगता है। तो शरीर में क्या है कि पूरा खून हम लोग का शरीर में जितना ब्लड रहता है वो पूरा एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो कहीं कहीं मतलब दौड़ते रहता है, ठीक है। तो उसी के बारे में जानेंगे आज। रक्त परिसंचरण तंत्र वह है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। इससे रोगों से शरीर की रक्षा होती है तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या है कि शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। जैसे कि हम लोग का शरीर का जो इसके पहले जो चैप्टर में हम कोशिका का चैप्टर में जो बताए थे कि हम लोग का हर कोशिका को ऑक्सीजन का ज़रूरत है, एनर्जी का ज़रूरत है, ग्लूकोज का ज़रूरत है, प्रोटीन का ज़रूरत है। तो वो सब काम करता है, लेकिन वो सब तक पहुँचाता कौन है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं या हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस के साथ में जो ऑक्सीजन आता है या खाना से जो एनर्जी आता है वो एनर्जी को वो हर कोशिका तक कौन पहुंचाता है। क्योंकि हम लोग का शरीर में तो अनगिनत कोशिकाएं हैं, ठीक है। तो पैर का कोशिका पहुंचाना है, हाथ का कोशिका पहुंचाना है। अभी हम बोल रहे हैं तो मेरे जीभ का कोशिका को ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये काम जो है ब्लड का होता है, क्योंकि ब्लड जो है पूरे शरीर में परिवहन करते रहता है और वो पोषक तत्व और ऑक्सीजन अपने साथ में लेकर घूमता है और जहाँ पे ज़रूरत होता है हर सेल को, टिश्यू को, कोशिका को वहाँ ले जाके वो दे देता है, ठीक है। तथा शरीर का ताप एवं पीएच स्थिर बना रहता है। इससे क्या होता है कि जब वो उस शरीर में पूरा घूमता है तो शरीर का हम लोग का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो मेंटेन रहता है और पीएच बैलेंस जो रहता है वो भी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर तंत्र जो है किसी न किसी ऑर्गन से मिल के बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी है, इसमें क्या है, रक्त इरह तंत्र में रक्त, हृदय एवं रक्त वाहिनियों का समावेश होता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोड़ गया फेफड़ा। फेफड़ा जो है इसमें इन्वॉल्व है क्योंकि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो शरीर के सभी ऑर्गन एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र में फेफड़ा है तो इंटेस्टाइन भी आ जाएगा, क्योंकि फेफड़ा से अगर वो ऑक्सीजन ले रहा है तो इंटेस्टाइन से वो एनर्जी भी तो ले रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जानेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो हम लोग इतना ही अभी जानेंगे, रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी और फेफड़ा के बारे में, ठीक है। मानव एवं अन्य कशेरुक प्राणियों में परिसंचरण तंत्र बंद होता है। बंद होने का मतलब समझिए पहले आप कि मानव एवं अन्य कशेरुक प्राणी, कशेरुक का मतलब हो गया वर्टेब्रा, जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, जो वर्टेब्रा वाले जीव होते हैं उनके शरीर में परिसंचरण तंत्र जो है वो बंद होता है। अर्थात रक्त का परिवहन धमनी और शिराओं के जाल के अंदर ही होता है। अर्थात क्या होता है, रक्त का परिवहन धमनी और शिराओं के जाल के अंदर ही होता है। जैसे कि हम लोग का जो शरीर है तो रक्त परिसंचरण तंत्र कौन करवाता है। जैसे हम लोग का एक हार्ट है, ठीक है, हृदय है, वो पंपिंग ऑर्गन है, वो पंप करता है। तो हम लोग का पूरा शरीर में जो है ब्लड जो है वो परिवहन करता है और ऑक्सीजन और प्रोटीन, एनर्जी, ग्लूकोज को ले हर कोशिका तक पहुंचाता है। लेकिन वो क्या है कि एक उसका भी लिमिट है। जैसे कि एक रोड बना हुआ रहता है, तो एक 4 लेन है तो उस रोड में सिर्फ 4 लेन का चलना है। 2 लेन वाला रोड है तो 2 व्हीलर वाला 4 व्हीलर वाला है, 4 व्हीलर को तो सिर्फ 4 व्हीलर वाले लेन में चलना है, 2 व्हीलर वाले को 2 व्हीलर वाले लेन में चलना है। उसी तरह से हम लोग का शरीर में जो ब्लड का जो बनाया हुआ है लेन, वो रक्त वाहिकाएँ हैं, ब्लड है ना, रक्त वाहिनी है, जिनको हम लोग ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं। जैसे धमनी, शिरा हो गया, है ना, वो सब ब्लड वेसल्स है। कुछ वाला पार्ट को धमनी बोल देते हैं, कुछ वाला पार्ट को शिरा बोल देते हैं। तो उसी के अंदर में ही हम लोग का जो है ब्लड पूरा घूमते रहता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है, वो बंद रहता है। किसमें, कशेरुक वाले जीव में, जो जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे मानव और अन्य कशेरुक प्राणियों में। जबकि अकशेरुकों में
अकशेरुकोजीवों में परिसंचरण तंत्र खुला होता है, जैसे गोजर या छोटे छोटे कीड़े इत्यादि, है ना। अकशेरुक मतलब हो गया कि इनवर्टेब्रा। इनवर्टेब्रा मतलब जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं है, जैसे छोटा छोटा गोजर देखे होंगे, या 4 पैरों वाला वो कीड़ा आता है वो देखे होंगे, है ना, जो कि पानी में रहता है, तो उन लोग में रीढ़ का हड्डी नहीं रहता है। तो क्या होता है कि उन लोगों का जो परिसंचरण तंत्र है वो खुला रहता है, मतलब वो हम लोग का शरीर में जिस तरह से ब्लड वेसल्स और रक्त वाहिनियों के अंदर में रहता है, लेकिन उन लोगों का शरीर में उससे नहीं रहता है, उस लोग शरीर में पूरा ब्लड जो खुला रहता है, मतलब हर कोशिका में अगर अगर उन लोगों के शरीर में हार्ट है और पंप कर भी रहा है तो पूरा खुला है, पूरा हर कोशिका में ऐसे ही पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि रक्त, हृदय और रक्त वाहिका जो है मिल के कैसे काम करता है, हृदय, रक्त वाहिका और फेफड़ा मिल के कैसे काम करता है, कैसे ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है और कैसे एनर्जी को कलेक्ट करता है और देता है। जो मेन ऑर्गन है हम लोग का हृदय है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हार्ट हम लोग का कैसे काम करता है, हार्ट के बारे में जानेंगे कुछ, है ना, कि हार्ट का वजन कितना होता है, कैसा दिखता है ना, उसके अंदर खोलने पे क्या क्या रहता है। हम लोग अब देखेंगे कि हम लोग का जो हार्ट है वो दिखता कैसा है, जो हम लोग का हृदय है वो दिखता कैसा है, क्योंकि हृदय हम लोग का शरीर का जो है मेन ऑर्गन है, ठीक है। और रक्त परिसंचरण तंत्र का मेन जो है, मेन मोटर बोलेंगे, पंपिंग जो फंक्शनल यूनिट है वो हृदय ही है। तो हम लोग पहले क्या है कि बचपन में जानते थे कि हृदय ऐसा दिखता है, आप लोग, हम लोग भी ऐसा बनाते थे कि दिल जो है वो ऐसा रहता है, लेकिन एक्चुअल में जो वास्तव में दिल हम लोग के शरीर के अंदर रहता है वो ऐसा रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये अभी आपको देखने से जटिल लग रहा होगा, लेकिन अभी इसको हम सिंपल वे में यहाँ पे समझाएंगे कि ये कैसे काम करता है, और इसमें जो है ये सब, ये क्या है, ये भाग क्या है, ये जो निकला हुआ है ये सब क्या है ना। हम लोग का जो हार्ट रहता है, जो दिल रहता है, उसमें 4 चेम्बर रहता है, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या रहता है, 4 चेम्बर रहता है हम लोग का दिल में। चारों चेम्बर का अलग अलग काम है, चारों जो चेम्बर है उसका अलग अलग काम है, 1 2 3 4। ऊपर वाला दोनों चेम्बर को आर्ट्रिया बोलते हैं, आर्ट्रियम, और नीचे वाला दोनों चेम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला दोनों चेम्बर को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम, और नीचे वाला दोनों चेम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल। ये अगर हम लोग ऐसे खड़ा हैं तो हम लोग का हार्ट है सामने से है, तो इधर वाला जो पार्ट हो जाएगा वो दाहिना हो जाएगा, और इधर वाला जो पार्ट है वो बायां हो जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो हम लोग का शरीर से क्या है कि चेम्बर जो 4 है उसमें एक चेम्बर में क्या होता है कि शरीर से पूरा खून आता है। उसके बाद ये वाला चेम्बर जो है, यहाँ पे एक दरवाज़ा रहता है जिसको हम लोग भाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाल्व। ये यहाँ से इसमें भेजता है, और इसके बाद जो है यहाँ पे एक और भाल्व लगा रहता है, ये सीधा भेज देता है हम लोग का दोनों लंग्स में, ठीक है। दोनों लंग्स में भेज दिया, ये एक इधर से चला गया और यहीं से पाइप निकल के इधर से चला गया। और इसके बाद दोनों लंग्स में जाने के बाद क्या होता है कि लंग्स में फिर हम लोग हवा लेते हैं, एयर सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन आ जाता है। इसमें ऑक्सीजन आ जाने के बाद ये लंग्स फिर भेज देता है ये लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। और लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद ये आ जाता है एक वाल्व के थ्रू, यहाँ पे, यहाँ भी एक दरवाज़ा रहता है, ये आ जाता है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल ये हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करने के बाद क्या है, वो पूरा शरीर में जो है फैल जाता है। तो पूरा शरीर में जो फैलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। हम लोग का जो है शरीर में 2 तरह का सर्कुलेशन से काम करता है। एक सर्कुलेशन होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक सर्कुलेशन होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलेंगे और सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसको बोलेंगे, ये हम बता रहे हैं। जैसे ये तो आप समझ गए कि 4 चेम्बर होता है, ठीक है। इधर वाले को राइट आर्ट्रियम बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। 4 चेम्बर रहता है। लंग्स, ये हार्ट, और इसके बाद पूरा यहाँ पे सर हो गया, ये सर हो गया, और नीचे तरफ जो है वो पैर हो गया,
इधर हाथ हो गया। तो हार्ट का जो 4 चेम्बर है, तो शरीर से जो सब आता है वेन के थ्रू जो ब्लड आता है वो हार्ट में आता है, इसमें आके घुस गया। अब इसमें से आ गया इसमें, ठीक है, अभी तक शरीर में नहीं गया, यहाँ से आया, यहाँ आया फर्स्ट में राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम के बाद आया राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से ये गया लंग्स में। तो राइट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड लंग्स में गया, तो ये वाला सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि पल्मोनरी को हम लोग मेडिकल टर्म में लंग्स को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट को हम लोग कार्डियक बोलते हैं, ठीक है, किडनी को हम लोग रेनल बोलते हैं, उसी तरह से लंग्स को पल्मोनरी बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब क्या होगा कि लंग्स से आ जाएगा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। तो इसको जाना और यहाँ से आना, इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब इसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम से आ जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो सारा जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल वाला वो पूरा शरीर में चला जाएगा। जैसे सर की तरफ चला जाएगा, दोनों हाथ में चला जाएगा, फिर उसके बाद पैर तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हुआ इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ना, सिस्टमेटिक। इतना समझ में आ गया कि हम लोग का जो हार्ट को जो पंप करेगा पूरे शरीर में ब्लड देने के लिए, जैसे हम लोग का हेड में जाएगा, दोनों हाथ में जाएगा, दोनों पैर में जाएगा, वो कौन सा ब्लड गया? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है, धमनी के थ्रू। उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और जो वेन के थ्रू आएगा और धमनी के थ्रू, सीरा के थ्रू आएगा और धमनी के थ्रू जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और लंग्स में जो जाएगा ब्लड और लंग्स से जो हार्ट में आएगा ब्लड, इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हम लोग का जो शरीर का जो सर्कुलेशन जो काम करता है, यही 2 सर्कुलेशन में काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग रियल वाला हार्ट का चेंबर में जानेंगे कि रियल वाला हार्ट का चेंबर में वो कैसे आता है और कैसे जाता है। हम लोग का हार्ट में जो ब्लड आता है, इसको हम और बड़ा बना के दिखाते हैं आपको। हार्ट, इसका चित्र भी जैसे कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हम लोग का हार्ट हो गया। यहाँ से हम लोग का शरीर का नीचे वाले हिस्से से जो आता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये बड़ा हो गया सीरा, माने जो है महासीरा बोलते हैं इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा, IVC, इन्फेरियर वेना कावा, ठीक है। और जो ऊपर से जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग सुपेरियर वेना कावा, ये भी महाशिरा होता है, SVC,
सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। जो ऊपर से आया उसको सुपेरियर वेना कावा, जो नीचे से गया उसको इन्फेरियर वेना कावा। तो हम लोग का पूरा शरीर से जो हाथ से पैर से जो लेके आता है जो वेन, वो इन्फेरियर वेना कावा के थ्रू जाता है, और जो ऊपर से लेके आता है वो सॉरी हाथ वाला जो है सुपेरियर वेना कावा में यहाँ पे आके जुड़ जाता है, और पैर से और जो एब्डोमेन एरिया से जो लेके आता है उसको इन्फेरियर वेना कावा लेके आता है। वो कहाँ लेके आता है? राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम में। और राइट आर्ट्रियम जब ये सिकुड़ता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये valve जो है ये खुल जाता है। और ये valve जब ऐसा है, ऐसा बना हुआ है valve कि valve जो है ऊपर की ओर नहीं खुलेगा, ये सिर्फ नीचे की ओर खुलेगा। ये दो गो valve जो देख रहे हैं ये सिर्फ नीचे की ओर खुलेगा, माने जब ये सिकुड़ेगा, जब ऊपर का जो आर्ट्रियम है वो अगर सिकुड़ेगा तो ये दोनों खुलेगा और ब्लड यहाँ आ जाएगा। और जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो ये दोनों खुलेगा और ये दोनों क्या है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो राइट आर्ट्रियम में ब्लड आया, राइट आर्ट्रियम के बाद सिकुड़ने के बाद यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है। और वेंट्रिकल के बाद जब ये जब सिकुड़ेगा तो ये खुल जाएगा और ये चल जाएगा आपका लंग्स में, ठीक है। एक इधर हो गया और एक लंग्स इधर हो गया, तो ये चला जाएगा आपका लंग्स में। और फिर लंग्स से जब ब्लड वापस आएगा इसमें आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम सिकुड़ेगा, फिर आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये सिकुड़ेगा, तो फिर ये ब्लड जो है पूरा बॉडी में हम लोग का पास आउट हो जाएगा, पूरा शरीर में हम लोग का जो है फैल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हार्ट का फंक्शन होता है। ये बीच का जो दीवार है इसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। और हार्ट का जो हम लोग का नीचे का जो पार्ट रहता है ये वाला बहुत मोटा रहता है, इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि ये थोड़ा सा जो है झुका हुआ रहता है, इधर बाईं ओर झुका हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग का जो नीचे का हार्ट का जो वेंट्रिकल का जो वाल रहता है ये बहुत मजबूत रहता है, क्योंकि इसको इतना जोर से पंप करना होता है ताकि हम लोग का पूरा शरीर में ब्लड चला जाए, ठीक है। और ये ऊपर वाला को तो इतना ही पंप करना है खाली नीचे आ जाए, लेकिन इसको इतना जोर से पंप करना है कि पूरा शरीर में चला जाए। इसीलिए हम लोग का जो वेंट्रिकल जो नीचे का जो वाल रहता है, जो हार्ट का जो मसल्स रहता है वो मजबूत रहता है, ठीक है। एक्सरे वगैरह में आप लोग देखते होंगे तो आप लोग को पता चलता होगा, ठीक है। हार्ट के बारे में हम लोग दो चार जो पॉइंट है हम लिखे हैं। हार्ट जो है इसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, दिल बोलते हैं, हिंदी में हृदय बोलते हैं, और मेडिकल टर्म में इसको हम लोग कार्डियक बोलते हैं, ठीक है। हार्ट, दिल, हृदय और कार्डियक, इसका 4 नाम हो गया। इसका जो है वजन लगभग 200 से 300 ग्राम तक होता है, 280 से 300 ग्राम तक इसका वजन होता है। और ये इंसान के मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे इंसान का मुट्ठी, ये हम लोग अगर ऐसे मुट्ठी बंद कर देंगे ना तो इसके बराबर ये जो है हम लोग का हार्ट हो जाएगा। नीचे साइड में जो देख रहे हैं तो इधर जो है हार्ट ऊपर से थोड़ा पतला रहता है और नीचे जो है थोड़ा मोटा रहता है, जैसा कि हम अभी बताएं, ठीक है, ऐसा रहता है। वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर रहता है। वक्ष गुहा मतलब हम लोग का ये जो चेस्ट है, ये जो निप्पल है, इसके एकदम समानांतर में यहाँ पे सामने वाला जो हड्डी है, जो स्टर्नम बोन हम बताए हुए थे स्केलेटल सिस्टम में, तो यहाँ पे थोड़ा ये बाईं ओर रहता है, ठीक है। वक्ष गुहा में ये थोड़ा बाईं ओर रहता है। यह कार्डियक मसल्स का बना होता है। हम लोग का हार्ट जो है, हृदय जो है, वो एक स्पेशल मसल्स का बना हुआ रहता है, कार्डियक मसल। और वो मसल हम लोग के पूरे शरीर में सिर्फ हम लोग का हार्ट में ही पाया जाता है। हम लोग के शरीर में 3 तरह के मसल्स होते हैं। पहला जो है स्केलेटल मसल्स होता है, दूसरा स्मूथ मसल्स होता है, और तीसरा जो है कार्डियक मसल्स होता है। स्केलेटल मसल्स हम लोग का वहाँ पाया जाता है जैसे जॉइंट वगैरह में, जैसे हड्डी हो गया नीचे, या ये सब जो मसल्स जो दिख रहा है, ये जो यहाँ बाइसेप जो दिखता है ना, जो बॉडी लोग दिखाता है कि देखो मेरा बॉडी पूरा भर गया, ये हो गया आपका स्केलेटल मसल्स। और स्मूथ मसल्स वो हो जाता है जैसे हम लोग का शरीर के अंदर, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, या हम लोग जो खाना खाते हैं, जो हम लोग का जो भोजन नली है वो जाता है, या फिर हम लोग का जो किडनी से जो निकलता है यूरेटर, जिसको मूत्र वाहिनी बोलते हैं, मूत्र नली बोलते हैं, वो हो गया, वो सब स्मूथ मसल्स का बना हुआ रहता है। और तीसरा जो है वो कार्डियक मसल्स, वो सिर्फ हार्ट में रहता है, कार्डियक मसल्स, ठीक है। और उसमें जो है हम लोग का कार्डियक मसल्स में सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन जो है बहुत कम होता है, इसीलिए हार्ट कैंसर का संभावना बहुत कम रहता है, ठीक है। यह 1 मिनट में 72 बार
और पूरे दिन में 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है। ठीक है, इस बात को आप लोग सोचिए कि हम लोग का जो हार्ट है वो पूरे जीवन भर बिना रुके काम करता है। ठीक है, और एक दिन में पूरे 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है और 1 मिनट में 72 बार सामान्य जो है वो धड़कता है। वैसे सामान्य जो है हार्ट धड़कने का नॉर्मल जो रेंज होता है वो 60 से 100 बीट पर मिनट। माने अगर आपका 60 भी धड़क रहा है तो नॉर्मल है, 100 भी है तो नॉर्मल है। अगर 60 से कम हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया, और 100 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, हंसना हमारे हृदय के लिए अच्छा है, तनाव कम करता है। हम लोग को जो है हम लोग शरीर में क्या है, हंसते रहना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो हृदय के लिए बहुत अच्छा है और तनाव कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। हंसना हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा है, तनाव कम करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम हार्ट के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि हार्ट में वो जो चारों valve है उसका क्या क्या नाम है। ठीक है, और हार्ट हम लोग का क्या है कि एक इलेक्ट्रिक सिस्टम पे काम करता है जिसको हम लोग कार्डियक कंडक्शन सिस्टम बोलते हैं। उसमें क्या है कि हम लोग का हार्ट अगर शरीर से अलग भी कर दिया जाए तो वो धड़कते रहता है। उसको हार्ट के लिए हम लोग का दिमाग का ज़रूरत नहीं होता है। जैसे ये हाथ हो गया, तो जैसे अभी मान लीजिए मेरा माथा खुजा रहा है तो हमको दिमाग सेंस कर रहा है कि मेरा माथा खुजा रहा है और दिमाग मेरा हाथ को ऑर्डर दे रहा है कि तुम जाओ और यहाँ पे खुजलाओ जाके। तो ये हाथ क्या यहाँ पे आके खुजला रहा है, लेकिन हम लोग हार्ट को पंप करने के लिए दिमाग नहीं बोल रहा है कि तुम पंप करो, वो ऑटोमेटिक हार्ट जो है पंप करता है। इसीलिए जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो देखते होंगे कि जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है और उनका अगर हार्ट किसी और में ट्रांसप्लांट कराना है तो हार्ट को निकाल के एक मशीन के थ्रू, मतलब उसको सिर्फ ऑक्सीजन दिया जाता है और हार्ट जो है वो पंप करते रहता है। उसके लिए जो है मानव का दिमाग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग हार्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।